जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी। शोपियां पंपोर में तीन आतंकी दोनों जगहों पर ढेर हुए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज 7 राज्य की 19 राज्यसभा सीटों पर होगा मतदान। सुबह 9 बजे से वोटिंग। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। चीन के खिलाफ मोदी का मास्टर स्ट्रोक। चीन को चित्त करने के लिए पीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज शाम 5 बजे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होनी है। योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से अपील, घर पर रहकर परिवार के साथ योग करें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने योग दिवस को लेकर की रिहर्सल। हर की पैड़ी पर बाबा रामदेव ने किया योग। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बिहार के समस्तीपुर पहुंचा शहीद अमन कुमार का पार्थिव शरीर। एलएसी पर सैनिकों की भिड़ंत में शहीद हुए थे अमन। गांव में दी जाएगी आखिरी विदाई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पहुंचा राजेश ओरांग का शव। शहीद के घर में मातम का माहौल हो चुका है। आज बीरभूम में होगा शहीद का अंतिम संस्कार। गुरदासपुर में शहीद सूबेदार सतनाम सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी जन सैलाब नजर आया। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद जवान सतनाम सिंह के गांव में पसरा मातम। परिजनों का सतनाम की शहादत पर गर्व है। पटना एयरपोर्ट पहुंचा शहीद जवानों का पार्थिव शरीर। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नीतीश ने 2 मिनट का मौन रखा। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचा शहीद गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर। नम आंखों से लोगों ने दी आखिरी विदाई। पटियाला में शहीद मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा घर। शहीद को विदाई देने के लिए उमड़ा गांव में जनसैलाब। मनदीप की शहादत पर लोगों को गर्व है। तेलंगाना के सूर्यापेट में शहीद कर्नल संतोष बाबू के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। पूरी राजकीय सम्मान के साथ शहीद कर्नल को आखिरी विदाई दी गई। बिहार के बिहटा में शहीद सुनील कुमार का पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से सैकड़ों लोगों ने शहीद को विदाई दी। पंजाब के संगरूर में भी शहीद गुरविंदर सिंह के पैतृक गांव में गम का माहौल है। गांव वालों को शहीद की शहादत पर फख्र है। ओडिशा के मयूरभंज में शहीद जेसीओ नंदूराम सोरेन के घर पर पसरा मातम। शहीद की बेटी ने सरकार से चीन से बदला लेने की मांग की। शहीदों के सम्मान में सेना ने एक वीडियो जारी किया है। देश के लिए बलिदान देने वाले सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के वैशाली में शहीद जयकिशोर सिंह को श्रद्धांजलि देने उमड़ी भीड़। लद्दाख की सीमा पर चीन से भिड़ंत में हुए थे शहीद। नम आंखों से शहीद को विदाई दी गई। दिल्ली में शहीद जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। एम्स मेडिकल स्टाफ ने कैंडल जलाकर याद किया। बिहार के वैशाली में भी शहीदों की याद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से चीन पर एक्शन की मांग की है। शहीद जवानों की याद में लद्दाख में कैंडल मार्च। बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल जलाकर शहीदों को नमन किया, याद किया। जम्मू में लोगों ने गलवान घाटी में शहीद फौजियों को श्रद्धांजलि दी है। सरकार से चीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। एलएसी पर टेंशन के बीच गलवान में भारत चीन की 6 घंटे तक चली बैठक। 23 जून को चीन और रूस के साथ बैठक में शामिल होगा भारत। चीन से झड़प पर विदेश मंत्रालय का बयान। चीन ने समझौता तोड़ एक तरफा कार्रवाई की है। कोई भारतीय जवान लापता नहीं। 20 जवानों की शहादत के बाद चीन पर पहला एक्शन। रेलवे ने चीनी कंपनी का 471 करोड़ का ठेका रद्द कर दिया है। 4 साल में केवल 20% ही काम हुआ। चीन से लोहा लेने के लिए भारत ने कसी कमर। रूस से आएंगे फाइटर जेट्स। 12 नए सुखोई और 21 मिग-29 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निकाली शव यात्रा। गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत से गुस्से में पूरा देश।
नोएडा में चीन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। लद्दाख में चीन की काराना हरकत से उबल रहा है पूरा देश। बिहार के गया जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान की जलाई होली। चीन के विरोध में चीनी सामान के बहिष्कार का संकल्प लिया है। कठुआ में राष्ट्रीय जनता दल ने लद्दाख में चीन की हरकत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने चीन के विरोध में की नारेबाजी। चीनी राष्ट्रपति का जलाया पुतला, चीनी सामान का बहिष्कार भी किया। वहीं आगरा में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में प्रदर्शन नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की है। गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत से गुवाहाटी में भड़के लोग। चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन, चीनी सामान का बहिष्कार भी। गुवाहाटी में शहीदों की शहादत पर गुस्सा नजर आया। हिंदू संगठनों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। चीनी सामान के बहिष्कार की मांग की है। लखनऊ में चीन के खिलाफ व्यापारियों का फूटा गुस्सा। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका, लगाए मुर्दाबाद के नारे। पटना में चीन के विरोध में पप्पू यादव का अनोखा विरोध। जेसीबी मशीन पर चढ़कर चीनी फोन कंपनी का बैनर काला किया। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ खोला मोर्चा। चीन का झंडा जलाकर विरोध जाहिर किया। धोखेबाज चीन की काराना करतूत पर देश में गुस्सा है। यूपी के बांदा में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग तेज हुई है। चीनी राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका गया है। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में बड़ी खबर। मुंबई पुलिस ने यश राज फिल्म से मांगी सुशांत के साथ कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश के 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। सरकार की 25 योजनाओं में से मिलेगा श्रमिकों को 125 दिन का काम। पीएम मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की है। कहा, भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। देश इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करेंगे। नेपाल के दोनों सदनों में पास हुआ विवादित बिल। भारत के 3 इलाकों को नेपाल ने अपने नक्शे में दर्शाया। भारत पहले ही जता चुका है कड़ी आपत्ति। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट शुरू। वेबसाइट के जरिए राम मंदिर के निर्माण से जुड़े अपडेट के लिए आप जा सकते हैं। आने वाले दिनों में होंगे रामलला के ऑनलाइन दर्शन भी। कोरोना के चलते पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने कहा, लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,80,532 तक पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 12,573 ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आए। 336 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 100 की मौत, 3,752 नए मामले। सिर्फ मुंबई में 67 की गई जान। गुजरात में कोरोना 510, वहां पे नए मामले आए हैं। 31 की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 630 नए मामले। सुबह में कोरोना से अब तक 488 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी के कानपुर में बढ़े कोरोना केस। राज्य महिला शेल्टर होम में 33 कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने से हड़कंप। सभी मरीजों को किया गया क्वारंटीन। पश्चिम बंगाल में 435 नए केस सामने। 12 लोगों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की कुल आंकड़ा पहुंचा 12,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत। मौत का आंकड़ा पहुंचा 44। बिहार में कोरोना के कुल 7,000 से ज्यादा मरीज हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना से 149 मामलों में पुष्टि हुई है। कोरोना मरीजों की संख्या 5,500 के पार पहुंची। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 10 नए केस आए सामने। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 600 के करीब पहुंच चुका है। अंबाला में कोविड-19 पॉजिटिव ने आत्महत्या की। कोरोना के चलते तनाव से गुजर रहा था मरीज। पुणे में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। एक दिन में कोरोना के 472 नए केस, 6 लोगों की मौत।
दिल्ली में 24 घंटे में 2,877 नए मामले सामने आए। कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 50,000 के करीब। यूपी के मथुरा में कोरोना के 27 नए मामले आए सामने। मथुरा में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या पहुंची 200 के पार। मुंबई के माहिम स्टेशन की दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग्स। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में बनाई गई रंग बिरंगी पेंटिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आयुष विभाग ने पुलिसकर्मियों को बांटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाइयां। यूपी के मुरादाबाद में 2 दिन के लिए जिला और सत्र न्यायालय को किया गया बंद। 2 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद एहतियातन बंद किया गया कोर्ट। कोरोना संकट के बीच मदद के लिए आगे आए दुबई में ओडिशा समाज के लोग। दुबई में 210 भारतीयों को भुवनेश्वर भेजा गया। तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चेन्नई समेत 4 जिलों में बढ़ाया गया लॉकडाउन। देहरादून के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून हॉस्पिटल का दौरा किया। कोविड-19 को लेकर इंतजामों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों ने पीर बाबा के सामने प्रार्थना की। कोरोना वायरस से जल्द राहत की मांगी दुआएं। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आर्य नगर के कंटेनमेंट जोन का दौरा किया है। दिल्ली में कोरोना के हालात पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कई इलाकों का दौरा किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राधा स्वामी सत्संग भवन का दौरा किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में मास्क नहीं पहनने वालों पर प्रशासन सख्त। मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यूपी के अलीगढ़ में राहुल गांधी के जन्मदिन पर खास आयोजन। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने किया हवन। कथावाचक मुरारी बाबू पर गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में हमले की कोशिश। बीजेपी के पूर्व विधायक पर आरोप। मणिपुर में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल निस्मा हेपतुल्ला से मिला कांग्रेस गठबंधन। मुंबई में उद्धव सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी भारतीय जनता पार्टी। कोरोना पर सरकार की नाकामी पर फूटा गुस्सा। सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। तिरुवनंतपुरम में ट्रेड यूनियन की राजभवन के बाहर प्रदर्शन। केंद्र सरकार की लेबर पॉलिसी का विरोध। लॉकडाउन के बाद सरकार ने लेबर पॉलिसी में बदलाव कर दिया था। तिरुवनंतपुरम में राज्य सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे मुस्लिम यूथ लीग के कार्यकर्ता। सरकार की नीतियों का विरोध किया। लुधियाना में पंजाब सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बिजली और पानी के मसले को लेकर मुद्दा उठाया गया। लुधियाना में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने नियमों की अनदेखी की। पंजाब सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे अकाली नेता। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का मंथन। कमलनाथ के आवास पर जुटे कांग्रेसी। गुजरात के वडोदरा में लगाया गया ऑटोमेटिक ट्रेन वॉशर प्लांट। स्टेशन में रुकने वाली सभी ट्रेनों को सैनिटाइज किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा जारी। पेट्रोल 56 पैसे और डीजल 63 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। श्रीनगर की मशहूर डल झील की मैनुअल सफाई। कई लोगों को मिलेगा रोजगार। नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विशाल यादव को नहीं मिली पैरोल। जेल में कोरोना वायरस होने का खतरा बताकर लगाई थी दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी। टैक्स चोरी मामले में गिरफ्तार किशोर वाधवानी की इंदौर कोर्ट में पेशी हुई। अवैध तरीके से गुटखा बेच कमाया था करोड़ों रुपया। पुडुचेरी में नन्हे बच्चों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे कम उम्र के लड़के और लड़की ने कराटे में हासिल की ब्लैक बेल्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसान की बेटी ने लहराया सफलता का परचम। 10वीं कक्षा में 96% अंक हासिल किए। मध्य प्रदेश के धार में ग्रामीणों ने 5 लोगों की पिटाई की है। जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने का आरोप है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं गाजियाबाद में युवती ने आत्महत्या की। बिना मर्जी की शादी तय होने के बाद कदम उठाया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ओडिशा के बौद्ध में दांत के साथ मिला हाथी का शव। अवैध शिकारियों के द्वारा हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में युवती से चेन स्नैचिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। दुनिया में कोरोना से 4,50,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। अब तक 85 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ कोरोना। वहीं 44 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं।
अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 22 लाख 45 हजार के पार, कुल मृतकों का आंकड़ा 1 लाख 20 हजार के पार।